बाद चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना शोर, ना जश्न, सिर्फ खामोशी। क्योंकि हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक मैच का इख्तिताम नहीं बल्कि एक अहद का इख्तिताम हुआ है। रोनाल्डो ने जब नम आंखों के साथ स्टेडियम को देखा तो वहां मौजूद हजारों तमाशाई बिल्कुल खामोश थे। रोनाल्डो ने नम आंखों के साथ तस्दीक कर दी कि ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप था। इन्होंने जज्बाती होकर कहा, मैंने अपना सब कुछ इस मट्टी और इस जर्सी के लिए कुर्बान किया। हालांकि वो इस बार ट्रॉफी नहीं उठा सके, लेकिन उन्होंने जाते जाते भी एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे तोड़ना अब नामुमकिन है। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल स्कोर किए। 146 इंटरनेशनल गोल्स के साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा स्कोरर मैदान से तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो हर एक के जहन में गूंज रहा है। लेकिन अभी असल हैरत बाकी है। क्या आप जानते हैं ये छोटा सा मुल्क आखिर दुनिया के नक्शे पर कहाँ है और रोनाल्डो का घर कैसा दिखता है? अगर आप जहाज में बैठकर यूरोप के मगरबी किनारे की तरफ जाएं तो नीचे नीला अटलांटिक समंदर और इसके किनारे एक छोटा सा मुल्क नजर आएगा। यही है पुर्तगाल। इसके एक तरफ स्पेन की सरहद है और दूसरी तरफ बहरे ओकियानूस का एक बहुत बड़ा समंदर फैला हुआ है। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी का ये छोटा सा मुल्क आबादी के लिहाज से हमारे शहर लाहौर से भी छोटा है। इसका दारुल हुकूमत लिस्बन है जो यूरोप के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ एक और हैरानकुन फैक्ट सुने। अगरचे पुर्तगाल की अपनी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन पुर्तगाली जुबान आज दुनिया भर में तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं, जिनमें ब्राजील, अंगोला और मोज़म्बिक जैसे बड़े ममालिक भी शामिल हैं। जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे तो दुनिया के कई कोनों में लोग पुर्तगाल का नाम सिर्फ रोनाल्डो की वजह से ही जानते थे। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, क्या पुर्तगाल एक छोटा मुल्क है? तो जवाब मिला, रोनाल्डो के होते हुए पुर्तगाल दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं कि इस छोटे से मुल्क के किसी सपूत ने दुनिया पर राज किया हो। अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो पुर्तगाल का जुनून हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले इसी मुल्क ने पूरी दुनिया को कैसे हिला कर रख दिया था? चलिए तारीख के इस अंधेरे दौर में चलते हैं। कहते हैं बचपन में रोनाल्डो के पास महंगे जूते नहीं थे। वो मादीरा के पहाड़ी जजीरे की पथरीली सड़कों पर घंटों अकेला फुटबॉल खेलता रहता था। इसके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन इसकी आंखों में पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब था। आज दुनिया भर के लोग उसी गली को देखने आते हैं जहां कभी एक दुबला पतला लड़का नंगे ख्वाबों के साथ दौड़ा करता था। इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी के नाम पर पूरी दुनिया पुर्तगाल को पहचानेगी। लेकिन तड़प और कुछ बड़ा करने का ये जज्बा पुर्तगाल की मट्टी में सदियों से मौजूद है। 500 साल पहले दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस जमाने में लंबे समुद्री सफर इंतहाई खतरनाक समझे जाते थे और बहुत से लोग नामालूम समंदरों में जाने से खौफ खाते थे। लेकिन इसी छोटे से मुल्क पुर्तगाल से एक नौजवान मलाह निकला, वास्को डे गामा, जिसने तूफानों और मौत का मुकाबला करते हुए वो रास्ता तलाश किया जिसने पूरी दुनिया की तिजारत और तारीख को बदल कर रख दिया। पुर्तगाल के साहिल पर खड़ा बेलम टावर यही वो तारीखी मकाम था जहां से वास्को डे गामा जैसे मल्लाह अपनी तारीखी सफर पर रवाना होते थे। और लिस्बन शहर की वो तारीखी इमारत जेरोनिमोस मॉन्स्ट्री भी आज वहीं मौजूद है जहां वास्को डे गामा को दफन किया गया। पुर्तगाल के मल्लाहों ने दुनिया के बड़े बड़े समंदरों को काबू किया और अपनी ताकतवर समंदरी सल्तनत कायम की। शायद यही वो तारीख है जिसने पुर्तगाल में हिम्मत, नज़्म व ज़ब्त और बड़े ख्वाब देखने की रवायत को मजबूत किया। इसीलिए मादीरा का वो गरीब लड़का फुटबॉल की दुनिया को फतह करने निकला तो इसके पीछे 500 साल पुरानी वो हिम्मत थी जो कभी हारना नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ हर साल लाखों लोग सिर्फ रोनाल्डो की वजह से आते हैं? चलिए आपको इस जादुई जगह लेकर चलते हैं। आज का पुर्तगाल जितना पुरअमन है उतना ही हैरान कुन भी है। शायद आप ये जानकर हैरान हों कि इसका दारुल हुकूमत लिस्बन
तकरीबन 400 साल तक मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहा और आज भी उस दौर की इमारतें और किले वहाँ की तारीख सुनाते हैं। हकायक की बात करें तो पुर्तगाल दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्क प्रोड्यूसर है और अमन व अमान के लिहाज से दुनिया के सबसे महफूज ममालिक की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में आता है। लेकिन अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं तो पुर्तगाल में आपके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन कोई किला नहीं बल्कि बहरे ओकियानूस के बीचों बीच वाक़या वही जजीरा है जहां रोनाल्डो पैदा हुआ था, यानी मादीरा आइलैंड। आज मादीरा में सिर्फ रोनाल्डो का अपना एक अजीमुशान म्यूजियो CR7 ही नहीं है बल्कि एयरपोर्ट पर रोनाल्डो का कांसी का मुजस्मा और उसके नाम से मंसूब कई यादगारें भी मौजूद हैं। इस म्यूजियम के अंदर रोनाल्डो की जिंदगी की हर छोटी बड़ी यादगार और इनके 5 बैलन डी और अवार्ड्स और गोल्डन बूट्स रखे हुए हैं। दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ इस म्यूजियम को देखने और ये समझने के लिए मादीरा आते हैं कि एक गरीब बच्चा किस तरह दुनिया का बादशाह बना। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतने करोड़ों लोग हर साल सिर्फ रोनाल्डो का म्यूजियम देखने नहीं आते बल्कि पुर्तगाल के कोने कोने में क्यों जाते हैं? चलिए पुर्तगाल की भी सैर करते हैं। पुर्तगाल की मट्टी ने जहां दुनिया को रोनाल्डो दिया, वहां कुदरत ने इस मट्टी को बेपनाह इस आखिरी सच्चाई का जिसका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था। पुर्तगाल के लोगों के लिए रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, ये वो मुल्क है जिसने सदियों तक दुनिया पर राज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आलमी सियासत और ताकत की दौड़ में पीछे रह गया। पुर्तगाल के लोगों के अंदर एक खोई हुई शान का एहसास हमेशा से था और फिर रोनाल्डो आया। रोनाल्डो ने जब दुनिया के बड़े बड़े मैदानों में झंडे गाड़े तो पुर्तगाल के आम शहरी को अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल गई। रोनाल्डो ने उनके सर को फख्र से ऊंचा कर दिया। इसीलिए जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोनाल्डो के नाम पर है। वहाँ की गलियों में इसकी तस्वीरें हैं और वहाँ का बच्चा बच्चा इसे अपने मुल्क की गैरत मानता है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो रोनाल्डो न जीत सका, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो शायद दुनिया को कोई खिलाड़ी दोबारा न कर सके। कुछ लोग ट्रॉफियाँ जीत कर तारीख बनाते हैं और कुछ अपने मुल्क को तारीख का हिस्सा बना देते हैं। रोनाल्डो ने सिर्फ गोल नहीं किए, उसने पुर्तगाल का नाम दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया और शायद इसीलिए आज जब दुनिया में पुर्तगाल का नाम लिया जाता है कहीं ना कहीं रोनाल्डो का तस्वुर भी ज़रूर आता है। आपको रोनाल्डो की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रोनाल्डो और पुर्तगाल का ये सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।